आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम समझाए थे आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं? आयनन विभव। जो अक्रिय गैस है जीरो ग्रुप वाले, जो जिसका ट्रिक बताया था हेमा ने आमिर की जमानत, इन ससुरों का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा देवे ही करता है सब। इसके बाद अधातुओं का आयनन विभव ज्यादा, सबसे कम आयनन विभव धातु दे देता, फटाक से ले जाए यहाँ पे। धातुओं का आयनन विभव कम, अधातुओं का ज्यादा, अक्रियों का सबसे ज्यादा। पूछो कर लो, आयनन विभव नहीं देगा वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका अष्टक क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। आयनन विभव तो समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं आयनन विभव को? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया आयनन विभव। आयनाइजेशन पोटेंशियल तो ये तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा, उसी क्या कहेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो धातु होते हैं इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम, अधातु अधातु का ज्यादा, अक्रिय गैस का, अक्रिय का ईसोचुरन का सबसे ज्यादा होता है। देवे नहीं करेगा, कुछ कर लीजिए, क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये भर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत मुश्किल से अष्टक नियम पूरा किया। पूरी केमिस्ट्री का एक ही उद्देश्य है, अष्टक नियम को पूरा करना। और जो अष्टक नियम पूरा कर लिया, आप उससे कहिएगा वो इलेक्ट्रॉन दे, कभी देगा? कभी नहीं। बहुत मुश्किल से अष्टक नियम पूरा होता है यहाँ पे। पूरा 3200 लक्षण मैच करता है, 36 कितना लक्षण होगा? 36 लक्षण मैच करता है, तब जाके अष्टक का नियम पूरा होता है। और उसपे से कोई कहेगा दान दे दो तो देगा? वो कभी नहीं देता। वो फाउंडेशन कंप्लीट के बाद बीपीएससी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बीपीएससी बैच में पूरा धकाधक समझ में आएगा। इसमें कितने लड़के बीपीएससी बैच वाले? इसमें बीपीएससी बैच वाले शुरुआत है आप लोग का जो फाउंडेशन बैच है। जितने बच्चे इसमें फाउंडेशन पढ़ रहे हो लोग ना, जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप अपना एक बार स्टैंडर्ड देखिएगा। अगर हाई स्टैंडर्ड है तो सीधे यूपीएससी में, और स्टैंडर्ड अगर हल्का सा मीडियम है तो फिर स्टेट पीसीएल बीपीएससी में, और उससे नीचे है तो फिर दरोगा, उससे भी नीचे है तो घर चलिए। हाँ, बिहार पुलिस तुमको बिहार पुलिस आसान लगता है? दरोगा से टफ है। अभी आप लोग इस फाउंडेशन को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद स्टेट पीसीएस में लग जाइएगा आप लोग। आयनन विभव तो समझ में आ गया। आयनन विभव के बाद होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता? इस अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचना, खींचना, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम देखिए और मैग्नीशियम देखिए। सोडियम का बारीक अच्छा 2 8 1 एगो टॉल है ना, अब वही मैग्नीशियम देखिए 2 8 2। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सोडियम। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को सबसे तेज कौन खींचता है? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये सबसे ज्यादा क्लोरीन के पास होता है। सबसे ज्यादा किसके पास? क्लोरीन के पास।
तो इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें है? अब क्लोरीन के पास अगर मैग्नीशियम और सोडियम दोनों है तो क्लोरीन पहले किसके पास जाएगा? हाँ, सोडियम, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधुता मतलब दोस्ती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें कितने लड़के के हाथ उठाए जो इंग्लिश वाले हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ आ रहा है ना आप लोगों को? तुम भी इंग्लिश मीडियम का है? इंग्लिश मीडियम के तुम इंग्लिश मीडियम के हो? सीबीएसई बोर्ड? तुम इतना काला है, सीबीएसई में कैसे चला गया? पता नहीं, सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है सब, वो सब देख के लग जाता है कि सीबीएसई बोर्ड वाला है। हमें एकदम ठीक, तो पेन से दौड़ा दीजिएगा तो हाफ जाएगा छोड़ दिया तो तुम, इसीलिए काला हो गया। हम कह रहे हैं कि काला क्यों हुआ है? अब कब क्लास में छोड़ा था तुम? पूरा किए? हम तो सीबीएसई में छोड़ने का दो रीजन था मेन। एक था कि समझ में नहीं आता था उसमें पढ़ा क्या रहा है, और दूसरा था हम अकेले काला थे, हम अपने आप को घुटन सा महसूस करते थे। अब हंस के बीच में आप कौआ छोड़ देंगे तो अजीब टाइप का नहीं लगेगा उसको। और सब पूरा डिम डम में आता था, सब नहा धोवा के खूब बढ़िया सज धज के एकदम लगता था कि अरे बाप रे, फुल डिसिप्लिन। पढ़ाई छोड़ के सब होता था वहां। May I go to drinking water? May I go to खाली यही। चलो ध्यान दो, या इंग्लिश वालों को समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन बंधुता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब एक होता है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये ससुरा दो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। किसे खींचता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो हम क्या लिख सकते हैं? डबल। डबल नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं? पेयर। डबल कहिए या पेयर्ड कहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचना, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता ये सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होता है। किसमें होता है? फ्लोरीन में। किसमें? फ्लोरीन में। तो अगर कहीं डबल इलेक्ट्रॉन है और उसे खींचने की क्षमता जिसके अंदर है तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मक। सिंगल खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, सिंगल खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधु। अब आपको पता है कि धातुओं में तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। धातुओं में किसकी टेंडेंसी होती है? देने। तो इलेक्ट्रॉन लेते कहां है सब? तो जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका मतलब ये भी अधातु है, और डबल खींच रहा है वो भी अधातु है। तो हम ये कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ये अधातु में ज्यादा होती है। किसमें ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधातु में क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि अधातु ही इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। धातु कभी इलेक्ट्रॉन को खींचा है जी आज तक? वो तो दे ही देता है। अब वही अगर इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इसमें भी सेम। अधातु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अधातुओं की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, अधातु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। वो खींच में नहीं करता है धातु, धातु इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता है। तीनों चीज समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ये तीन चीजों का मायने रखता है इलेक्ट्रॉन। जब आप केमिकल बाउंडिंग कीजिएगा तब ये तीनों चीज किसी एक का बहुत ज्यादा रहेगा, किसी एक का बहुत कम रहेगा। जैसे एक का इलेक्ट्रॉन बंधुता हाई रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, और एक का इलेक्ट्रॉन बंधुता कम रहेगा, वो खींचना ही नहीं चाहेगा। तो दोनों में जब भी कोई रिएक्शन कराया जाता है तो ये तीन क्वालिटी किसी एक के पास ज्यादा होगी और किसी एक के पास कम होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने, जैसे
अगर आप आयनन विभव कहेंगे, आयनन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की लिए जो ऊर्जा चाहिए, तो धातु के पास ये ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, ले जाइए वो विरोध नहीं करेगा, और धातु के पास ज्यादा है, फटाक से रिएक्शन हो जाता है कि नहीं। सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधु, डबल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किस तत्व के पास, क्लोरीन, और विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन। डबल खींचेगा तो ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, सिंगल खींचेगा तो बंधुता। बंधुता मतलब दोस्ती, तो दोस्ती अच्छा कब होगा, जब एक पे को दोस्त रहे, और जब चक्कर पकड़ ज्यादा करने लगोगे तो निगेटिव बात हो जाएगा। तो दू को से अगर खींच रहा तो विद्युत ऋणात्मकता, दू को से अगर बतिया रहा है तो निगेटिव बात है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, दू को से अगर बतियाएगा तो निगेटिव बात है, ऋणात्मकता है ये चीज, समझ में आएगी नहीं। इसमें से हाथ उठाइए आप लोग जो लोग विद्युत ऋणात्मकता वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कितना शरीफ है भगवान। लड़की से पूछेंगे तो अपने आप को अक्रिय गैस बन जाएगी सर, हमको कहा इसे से मतलब, हमसे कोई मतलब नहीं है, क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन है ये लोग। पटना में रिजल्ट चौपट होने के पीछे इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है, नहीं जाएंगे बेचारा लड़का सबको बहुत बड़ा यहाँ पे। आई सब पता नहीं कहा, तुम लोग जाना दुकान, नया नया जितना लड़का आता है सब, तुम 10th कब पास किया, तुम्हारे पीछे, हाँ कब पास किए, 10th कब पास किए थे, अच्छा इस साल इंटर पास किए हो, और तुम इंटर कब पास किए, इंटर 20 में, चल तुम तो ठीक है ग्रेजुएशन में, तुम्हारा अभी इसी साल इंटर पास किया है, बच बचा के रहना, तुम दुकान पे खरीदने जाना ना तो अपना सामान खरीद के निकल जाना, ठीक है। ये सब तुम लोग को नहीं समझ में आता है। चाउमीन के दुकान पे तुम खड़ा रहोगे, पता है कि चाउमीन आधा घंटा में बनेगा, तुम आधा घंटा इंतजार करोगे,